मैं पूरे 8 साल से एयरपोर्ट में यूं ही भटक रहा था, बस किसी से बात करने की चाह में। लेकिन अब मैं एक ज़ॉम्बी था। मैं बोल नहीं सकता था और अपना नाम तक याद नहीं था। पूरा एयरपोर्ट मेरे जैसे ज़ॉम्बियों से भरा था। TSA एजेंट, सफाई वाले, हजारों की तादाद में। एक अचानक फैली महामारी ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को ज़ॉम्बी बना दिया था। भले ही हमारे दिल धड़कना बंद कर चुके थे, फिर भी इंसानी यादों के कुछ टुकड़े अब भी हमारे अंदर थे। लेकिन धीरे धीरे वो यादें भी मिट जाती, और जब ऐसा होता तो हम पूरी तरह इंसानी शक्ल खो देते और बस हड्डियों के ढांचे बनकर रह जाते। खुशकिस्मती से इंसान बने रहने का एक तरीका था, इंसानी दिमाग खाना। तो मैंने अपने दोस्त बाल्डी को कॉल किया और हम शहर की तरफ निकल पड़े। इस बार किस्मत साथ थी। हमें कुछ नौजवान मिले जो सामान ढूंढ रहे थे। भूख से पागल होकर मैंने फौरन एक लड़के को काट लिया और उसका दिमाग खाने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही मैंने उसका दिमाग खाया, मुझे उसकी सारी यादें मिल गईं। मेरे दिमाग में एक चमकता हुआ मुस्कुराता चेहरा आया, उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड, और तभी वही चेहरा सीधे मेरे सामने आ गया। मेरे ठंडे शरीर के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जागी। मैं इस लड़की से प्यार कर बैठा जिसे मैं कभी मिला तक नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने मेरी छाती में चाकू घोंपा, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता था। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरी ज़ॉम्बी फितरत के खिलाफ था। मैंने उसके चेहरे पर ज़ॉम्बी का खून मल दिया ताकि बाकी ज़ॉम्बी उसकी खुशबू न सूंघ सकें, और सच में ये काम कर गया। मैं डरी हुई जूली को घसीटकर एयरपोर्ट में अपने ठिकाने पर ले आया। उसे लगा मैं उसे धीरे धीरे खाऊंगा, और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझाने दौड़ा, लेकिन भूल गया कि मैं बोल नहीं सकता। मेरे टेढ़े मेढ़े चेहरे ने उसे और ज्यादा डरा दिया। ये समझकर मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने एक कंबल उठाया और प्यार से जूली को ढक दिया। फिर हल्का सा म्यूजिक चलाया ताकि उसे दिखा सकूं कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। जूली हैरान रह गई। उसने ऐसा ज़ॉम्बी पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह जूली ने कहा उसे भूख लगी है, तो मैं तुरंत खाना ढूंढने निकल गया। मुझे क्या पता था यही तो वो चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर गया, वो प्लेन से भाग खड़ी हुई। आखिर ज़ॉम्बी के साथ रहना बहुत खतरनाक था, लेकिन बाहर और भी ज्यादा खतरा था। चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, और वो उसकी खुशबू पहले ही पकड़ चुके थे। जूली वहीं घबरा गई। खुशकिस्मती से मैं वक्त पर पहुंच गया और फिर से सड़ा हुआ खून लगाकर उसकी खुशबू ढक दी और उसे सुरक्षित वापस प्लेन में ले आया। इस बार बचने के बाद जूली ने अपना डर थोड़ा छोड़ा और यकीन करने लगी कि मैं वाकई उसे बचा रहा हूँ।